हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई अर्निंग चैनल। आज हम सीखेंगे क्रिप्टो करेंसी के कौन से कॉइन में हमें ट्रेड लगानी चाहिए और कौन सी कैंडल से हमें प्रॉफिट और लॉस की मालूमात होगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, ये हमने कैंडल स्टिक की चार्ट ओपन कर ली है। ये 1 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट है और ये आप देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रही है। ये पहले लाल वाली 8 से 10 कैंडल नीचे की तरफ आई है, बल्कि 7 से 8 कैंडल है जो नीचे की तरफ आई है। अभी ऊपर की तरफ जाएगी। अभी हमने इसमें ट्रेड लगा देनी है 1 मिनट की चार्ट देखते हुए कि ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। पूरे दिन में भले ही नीचे की तरफ आई है, मगर ये अभी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हमने सारे कॉइनों को सिलेक्ट करना है। अभी हम 2.5 पौने 3 डॉलर में, $2.5 में हम जितने भी कॉइन ले सकते हैं हमने सारे ये ले लेना है। और ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कम से कम 10 कॉइन आप ले सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी जो 1 मिनट वाली चार्ट है वो क्या कह रही है। अभी ये जो 1 मिनट वाली चार्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, और 15 मिनट वाली चार्ट क्या कह रही है। 15 मिनट वाली चार्ट भी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इससे पहले वाली जो चार्ट थी वो नीचे की तरफ आई है और मकसद पूरे दिन में ये नीचे की तरफ आई है। पूरे दिन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5.5% तक ये नीचे की तरफ आई है। 5.42% तक नीचे की तरफ आई है ये। तो अभी हम इसकी पूरे दिन वाली कैंडल भी आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरे दिन वाली कैंडल है, ये एक कैंडल ये पूरे दिन की है, ये पिछले पूरे दिन की है और ये आज वाले दिन की है ये पूरी कैंडल। तो कल के दिन ये कितनी प्रॉफिट में गई थी? 27% तक प्रॉफिट में गई थी। 27.63% तक ये प्रॉफिट में गई थी। और आज के दिन ये लॉस में आई है। लॉस में आपको दिखा देता हूँ, 5.5% तक ये लॉस में आई है ये वाली कैंडल। तो अभी हमने इसको 1 घंटे वाली चार्ट में भी देखना है कि आज के दिन ये लॉस में आई है, मगर अब ऊपर की तरफ जाने स्टार्ट हो गई है 1 घंटे के अंदर अंदर। और अभी जो 4 घंटे वाली जो कैंडल है, अभी ये भी ऊपर की तरफ जानी स्टार्ट हो गई है। अभी हमने ये वाला कॉइन अभी सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप चाहो तो इसको भी सिलेक्ट करके इसमें ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि देखो, मैं इसमें ट्रेड इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें कोई हैमर और डोजी वगैरह का जो निशान है वो अभी तक हमें नहीं मिला है। तो जैसे ही वो हमें मिलेगा तो हम इसमें ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हमने यहाँ पे देखना है कि हमें कौन से कॉइन में डोजी और हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो अभी हमने सबसे पहले बीटीसी को ऑन किया। बीटीसी आज के दिन 11% तक क्लोज में है, नहीं 0.11% तक क्लोज में, यानी ना होने के बराबर ही है आज के दिन लॉस में। और ये पूरे 24 घंटे में 0.35% तक लॉस में रहा है। तो अभी हमने इसको अब 15 मिनट वाली चार्ट पे देखना है। 15 मिनट वाली चार्ट में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है। अभी हमने 1 मिनट वाली चार्ट में इसको देखना है कि 1 मिनट वाली चार्ट में अभी ये हमें दिखा रहा है कि 1 मिनट में, पिछले 1 मिनट में नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ है ये। तो अभी हम इसमें ट्रेड नहीं लगा सकते क्योंकि ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ और ना ही हमें कोई इसने इंडिकेटर दिया है ऊपर जाने का। 5 मिनट वाली चार्ट में भी हमने इसी तरीके से देखना है। ये जो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने दबा के 5 मिनट वाली चार्ट लगा लेनी है। तो इसमें एक डोजी बना है, मगर ये सेम डोजी नहीं है, ये डोजी जैसा एक पैटर्न है। तो ये सेम डोजी नहीं है जिसपे हम भरोसा करके इस पे ट्रेड लगा सकें। तो अभी हमने दोबारा 1 मिनट वाली चार्ट इसकी देखनी है। अभी इसने एक कैंडल बढ़ाई है, तो अभी हम यहाँ से 1 मिनट वाली चार्ट इसकी दोबारा ऑन करके देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो चुका है। अभी इसने 1 मिनट वाली चार्ट में हमें दिखाया कि ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। और ये 30 मिनट वाली कैंडल हमने देखी है। अभी ये 1 सेकंड वाली कैंडल हम देखते हैं कि ये अब ऊपर की तरफ जा रही है और ये हरी वाली को भी इसने क्रॉस कर दिया। तो अब हम इसमें ट्रेड लगा देंगे इस बीटीसी में। यहाँ पे हम इसमें ट्रेड लगाएंगे। जितने भी हमारे पास डॉलर हैं, सारे डॉलर्स की हम ट्रेड लगा देते हैं, या आप जितने की ट्रेड लगाना चाहें आप ट्रेड लगा सकते हैं। ये हमने बाय कर लिए और ये ऑर्डर प्लेस, और अब हम सेल का ऑर्डर इस पे लगा देंगे कि ये कितने पे जाए तो हमारी ट्रेड की लॉस हो जानी चाहिए। तो इसको हम 7 पे कर देते हैं। 37,780 पे जाए तो हमारी ट्रेड की लॉस हो जाए, और ये पहुंच जाएगा। ये थोड़ी देर में इतनी ऊपर पहुंच जाएगा ये। तो अभी हमने देखना है कि
पहले हम कैंडल स्टिक को भी अच्छे से समझ लें कि हमें कोई अगर दूसरा कॉइन मिलता है उसमें कोई डोजी या हैमर का निशान हमें मिल जाता है, फिर तो हमें उसमें ट्रेड लगा देनी है। अभी ये भी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। ये पूरे दिन में जितना नीचे आना था ये आ चुका है। अभी ये दोबारा से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, हम एक चीज और इससे देख सकते हैं कि पूरे पिछले दिन में ये जो 1 डे दिखा रहा है, ये इसको हम क्लिक करते हैं और पूरे पिछले दिन में हमने देखना है कि इसने कितने परसेंट तक हाई लगाया था। अगर तो इसने 1.12% तक इसने हाई लगाया था पिछले दिन में, और आज के दिन में इसने 0.10% तक लो लगाया है। अगर तो ये ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता, मिसाल के तौर पे आज से 3 दिन पहले ये 4.5% तक ऊपर गया था, अगर तो ये इससे ज़्यादा फीसद तक ऊपर जाता उसके बाद फिर ये लो लगा लेता। अभी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि डोजी किसे बोलते हैं और हैमर किसे बोलते हैं, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डोजी इसमें कहाँ पर है और हैमर कहाँ पर है, ताकि मैं आपको ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक डोजी है। अच्छा, ये डोजी जब काम करता है जब इस तरीके से डाउन से ऊपर आ रहा हो, डाउन से अगर ऊपर आ रहा हो तो डोजी अगर बीच में आ जाए तो फिर ये नीचे लेके जाता है, ये ट्रेंड को सारे ट्रेंड को नीचे की तरफ लेके जाता है। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो, जैसे ऊपर से कोई नीचे आ रहा हो, नीचे की तरफ आते आते ऐसा कोई डोजी बन जाए, नीचे की तरफ आते आते ऐसा कोई डोजी बन जाए, तो ये ऊपर की तरफ कन्वर्ट कर देता है, यानी ये उल्टा चक्कर घुमा देता है। डोजी का मतलब है एक लट्टू, लट्टू किसी भी चीज को उल्टा चक्कर घुमा देता है, इसलिए इसको जापानीज में डोजी नाम दिया गया है। और एक हैमर है, हैमर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हैमर है। तो ये हैमर भी इसी तरीके से काम करता है, जब डाउन से ऊपर जा रहा हो तो ऊपर की तरफ अगर हैमर बन जाए, बुलिश हैमर बने या बेरिश हैमर बने, या ये हैमर का मतलब है हथौड़ा, अब मैं कहना चाहता हूँ कि सीधा हथौड़ा बने या उल्टा हथौड़ा बने। तो ये ऊपर की तरफ जाते हुए अगर ये हथौड़ा बन जाता है तो ये सारे ट्रेंड को नीचे की तरफ कन्वर्ट कर देगा। अगर तो ये ऊपर से नीचे आते हुए हथौड़ा बनता है तो ये सारे ट्रेंड को उल्टा घुमाते हुए ऊपर की तरफ कन्वर्ट कर देगा। तो भले उल्टा हथौड़ा बने या सीधा हथौड़ा बने, इसी तरीके से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो 4 कैंडल स्टिक हैं, ये 4 कैंडल स्टिक हैं। पहले वाली जो कैंडल थी ये वाली कैंडल डोजी बन चुकी थी। ये डोजी किस टाइम पे बनी थी, ये 5 से 6 कैंडल जब ये ऊपर की तरफ आ गई थी ये डोजी बन चुकी थी। अच्छा, ये अगर तो डाउन से ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरीके से इसने ऊपर जाना, ऊपर की तरफ जा रही है, वहां पे अगर डोजी बनती है तो वो काम करेगी। अगर तो ये इस तरीके से आ जा रही है, हल्का सा टेढ़ा, हल्का सा ऊपर की तरफ जा रही है, मगर बीच में कोई डोजी बन जाती है, जैसे इस तरीके से जा रही है, आप देख सकते हैं। अगर ये इस तरीके से जा रही है तो इसने वो वाला काम नहीं करना, डोजी वाला काम नहीं करना है। इसने इसने ट्रेंड को नीचे नहीं लेके आना है। अगर तो ये इस तरीके से जा रही है, अगर इस तरीके से जाएगी तो इसने मजीद ऊपर लेके जाना है, इसने कभी भी ऐसे करके ऊपर जा सकती है ये। अगर ये इस तरीके से ऊपर जाएगी तो ये डोजी बन जाती है ऊपर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ लेके आएगी। और अगर ये इस तरीके से जा रही है, थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये इस तरीके से हल्की सी टेढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसने बीच में कोई डोजी या हैमर आ जाता है तो इसने स्पीड से ऊपर की तरफ लेके जाना है, पहले से ही अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो। और अगर ये नीचे की तरफ थोड़ी सी जा रही है, ज्यादा नीचे की तरफ नहीं जा रही, जो आपको बता रहा था उल्टा चक्कर काम करने वाला, वो इस तरीके से अगर कोई कैंडल आ रही हो लाइनदारी से नीचे की तरफ आ रही हो तो इसने उल्टा चक्कर घुमा देना हैमर या डोजी बना के, ठीक है ना। और अगर ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ आ रही हो, बीच में अगर कोई डोजी बन जाए तो उसने और मजीद स्पीड से नीचे की तरफ आना है, बीच में डोजी बन जाए या हैमर बन जाए। हल्का सा भी नीचे आ रही है तो ज्यादा नीचे की तरफ आएगी, और अगर हल्का सा ऊपर जा रही है, बीच में डोजी या हैमर बन जाए तो इसने ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ जाना है। तो मैं आपको यही चीज दिखाने के लिए मैंने चार्ट आगे पीछे करी है, ये पीछे की तरफ मैंने चार्ट करी, तो आप ये पूरा ग्राफ आप देख सकते हो। ये पूरे पूरे दिन की एक कैंडल है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6, 7, 8, 9, ये 9 दिन की कैंडल। अभी हमने एक
उस हिसाब से अपन देख रहे हैं, जो मैं आपको समझा रहा था ना कि हल्का सा ऊपर की तरफ आ रही है, तो इसमें भी वही चीज है, हल्का सा ये ऊपर की तरफ आ रही है मगर बीच में आपको डोजी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे आपको हैमर दिखाई देता तो भी इसने ऊपर की तरफ स्पीड से जाना था, और अगर यहाँ पे आपको डोजी दिखाई दे रही है, हल्का सा ऊपर की तरफ आई, फिर बीच में एक डोजी बन गई या हैमर बन गया, तो इसने स्पीड से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है ना। इसके बाद इंडिकेटर काम करता है। इंडिकेटर कौन सा वाला काम करता है? ये आपको जो सफेद लकीर दिख रही है, सफेद लकीर और नीचे ये पीली लकीर दिख रही है, ये इसको येलो लाइन बोलते हैं, इसको व्हाइट लाइन बोलते हैं। अगर ये इन दोनों इंडिकेटर से ऊपर है, ये वाली कैंडल, ये जो ऊपर वाली लाल कैंडल और हरी कैंडल है, ये तीनों चारों कैंडल इन दोनों इंडिकेटर से ऊपर है, तो इसने इस तरीके से काम करना है कि बीच में अगर डोजी आ जाती है तो इसने स्पीड से ही ऊपर की तरफ जाना है, और अगर ये इन दोनों इंडिकेटर से नीचे है तो भी इसने इसी तरीके से ही काम करना था। अगर ये दोनों इंडिकेटर से नीचे ये कैंडल होंगी तो भी इसने इसी तरीके से ही काम करना था, मगर फर्क ये आ जाता कि अभी आपको एक के बाद दूसरी कैंडल आपको दिख रही है ऊपर जाती हुई, और दूसरे के बाद तीसरी कैंडल आपको दिख रही है, फिर एक के बाद दूसरी कैंडल ऊपर की तरफ जाती हुई नहीं दिखती आपको, सिर्फ एक ही कैंडल जाती हुई दिखती है, और वो भी इससे आधी। अब ये जितनी बड़ी कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल ये नहीं दिखाई देती है अगर ये इन दोनों इंडिकेटर के नीचे होती। तो इससे आधी का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आप यहाँ से प्रॉफिट लेके भी निकल सकते थे। अब अगर ये इंडिकेटर से ऊपर है, दोनों इंडिकेटर से ऊपर है, तो एक के बाद दूसरी कैंडल भी आनी, दूसरी के बाद तीसरी कैंडल भी आनी। मकसद 3 कैंडल का तो इस पे पक्का है कि 3 कैंडल इस पे बनेंगे। अब तीसरी कैंडल का कोई पक्का नहीं है कि छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, बाकी तीसरी कैंडल भी बनेगी इस पे, क्योंकि इंडिकेटर से ऊपर है। तीसरी कैंडल बनने के बाद फिर इसमें लॉस के चांस शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोग निकलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे लोग निकलने शुरू होगा, सेलर आने स्टार्ट होगा, तो थोड़े से बायर्स कम होगा और ये सेलर्स की तरफ आ चुकी थी, मगर बायर्स हावी हो गए थोड़े, फिर ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया कॉइन। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ इसका जो मेथड। अगर अपन इसका आगे का ग्राफ देख रहे हैं, जैसा कि आगे की तरफ इंडिकेटर के करीब आ चुकी है ये, मगर इसका शेडो इस इंडिकेटर से टकरा रहा है, और ये कैंडल ऊपर की तरफ ही है अभी भी शेडो से ऊपर की तरफ ही है। इस अगर ये कैंडल इस इंडिकेटर से नीचे की तरफ आ जाती है, 2 से 3 कैंडल अगर नीचे की तरफ आ जाती हैं, तो इसने फिर नीचे की तरफ ही रहना है, इसने फिर इंडिकेटर से ऊपर की तरफ नहीं जाना है। इंडिकेटर से ऊपर की तरफ जब जाएगी, जब इसमें कोई डोजी बन जाए, हैमर बन जाए डाउन ट्रेंड में आते हुए, फिर इसने ऊपर की तरफ जाना है। तो अभी ये इंडिकेटर से ऊपर की तरफ ही है, तो इसलिए ये इसने मजीद ऊपर की तरफ ही जाना है। अभी ये यहाँ से भी ऊपर की तरफ ही जाएगी 1 डे के ग्राफ में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगे कैंडल स्टिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और मजीद सीखने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट पर रब्ता कर सकते हो, और हमने एक वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप उस पर भी मालूमात कर सकते हो हमारे से, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर आप YouTube पे आके AI अर्निंग सर्च करते हो तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे हमने ट्रेडिंग के हवाले से हर क्लास आपको दी हुई है। कॉइन कैसे सर्च करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और ट्रेडिंग के कंप्लीट कोर्स हमने आपको वहाँ पे दिए हुए हैं। और इसके अलावा OKX ट्रेडिंग भी आपको सिखाई हुई है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको सिखाई हुई है। तो OKX ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको चलाने का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।